नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें सिखाएंगे इकाई संख्या 3 घनमूल और घनमूल में दक्षता अभ्यास 3 और दक्षता अभ्यास 3 में सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक इससे पहले के वीडियो में हम करा चुके हैं। मुझे आशा है वह वीडियो आपने देख ली होगी। अब इसमें कराएंगे सवाल नंबर 5। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। इसमें निकालनी है घन की कोर। तो सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना घन की कोर x सेंटीमीटर और घन की कोर निकालने का सूत्र होता है आयतन का घनमूल। अब हमें निकालना है घन की कोर। तो इसमें दे रखा है, पहला है 3 सेमी, 3 की घात 3 और फिर दूसरा है 4 सेमी, 4 की घात 3 और तीसरा है 5 सेमी, 5 की घात 3। तो x का मान निकालेंगे। 3 की घात 3 का मतलब है इसका निकालेंगे घन। 3 को लिखेंगे 3 बार इस तरह से और फिर गुणा कर लेंगे। 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब निकालेंगे 4 की घात 3 यानी 4 का घन। तो 4 का घन निकालने के लिए 4 को लिखेंगे 3 बार और गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब निकालेंगे 5 के घन। तो 5 को लिखेंगे 3 बार, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। अब इन तीनों को जोड़ना है। 7 और 4 11 और 5 16, 3 और 6 9 और 2 11, 1 और 1 2। तो ये आ गया 216। अब निकालना 216 का घनमूल। तो लिखेंगे 216 और करने इसके गुणनखंड। 216 कर लें गुणनखंड। यहाँ कर दे रहे हैं। इकाई में 6 है। जब इकाई में 6 है, सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा। 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 और 2 से भाग करेंगे 1 में, नहीं कर सकते तो पहले 0। अब करेंगे 16 में, 2 8 16। तो 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। अब कटेगा ये 3 से। 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 2 लिखेंगे 3 बार और 3 लिखेंगे 3 बार। इनके बनाएंगे त्रिक, 3 संख्याओं के समूह और समूह में से लेंगे एक एक संख्या और गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6। तो इस प्रकार से x का मान आ गया। यहाँ लिख देते हैं x का मान 6 आ गया। तो कोर हो गई 6 सेंटीमीटर। ये हो गया ठोस घन की कोर 6 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6। 2 ठोस धात्विक घनों की कोर क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। अब ये 2 ठोस हैं और इनकी कोर दे रखी है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी की घात 3 आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो जो नया ठोस है, नए ठोस की कोर ज्ञात करनी है। तो पहले इसको मान लेंगे। माना नए ठोस की कोर x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। अब निकालेंगे घन की कोर। मान ली हमने। तो कोर निकालने का सूत्र है घन
की कोर और आयतन का घनमूल, ये इसका सूत्र है। आयतन है, ये दो घन है तो दोनों का आयतन लिखेंगे 9 की घात 3 और फिर दूसरा है 10 की घात 3 और इसमें से घटाएंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या किया इन्होंने, निकाल लिया। इस तरह से बन गया हमारा ये सवाल। 9 की घात 3 का मतलब लिखेंगे 9 को 3 बार, 9 गुणा 9 गुणा 9, गुणा कर लेंगे 9 ने 81 और 81 की करेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो ये आएगा 729। इसी प्रकार निकालना है 10 का घन निकालना है, तो 10 को लिखेंगे 3 बार और गुणा कर लेंगे 10 ढाई 100 की करेंगे 10 से, तो आएगा 1000 और -1, क्योंकि 1 का घन तो 1 होता है। 729 और 1000 जोड़ लेंगे तो 1729 और इसमें से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1728। अब हमें निकालना है 1728 का घनमूल। ये सब घन की कोर निकालेंगे तो सबसे पहले 1728 के गुणनखंड करते हैं। घनमूल निकालने के लिए इनके गुणनखंड कर लेंगे। 1728 के गुणनखंड, इकाई में 8 है तो ये सम संख्या है, 2 से करेगा, 2 अट्ठे 16 है, 12 हो गए, 2 से 12 है, 2 चौक 8। अभी 2 से काटते जाएंगे, जब तक 2 से कटेगा 2 से काटते जाएंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से करेंगे 3 में, 2 एकम 2, 12 हो गए, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 1 में भाग, तो यहाँ पहले 0 लगाएंगे और 2 अट्ठे 16 है। अब करेंगे 2 से भाग, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अभी आ गया 27, इसमें होगा 3 से भाग, 3 एम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है और 1 2 3 3 है 3 बार, तो 2 को लिखेंगे 6 बार और 3 को लिखेंगे 3 बार। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब बनाएंगे गुणनखंड के समान संख्याओं के समूह त्रिक। 1 2 3 ये बन गया समूह, 1 2 3 2 का बन गया, 1 2 3 इस 2 का बन गया और समूह में से लेंगे एक एक संख्या और इनकी गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इस तरह से हमारे कोर की नाप हो गई। देखेंगे कोर की नाप 12 सेंटीमीटर, आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 7। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये संख्या दे रखी है में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह का सवाल आप कर चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी है उसका निकालते हैं गुणनखंड। सवाल नंबर 7। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, अब ये संख्या दे रखी है, में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसको हल करने के लिए जो संख्या है पहले उसको लिखेंगे 9 6 3 1 4 4। अब निकालेंगे इसके गुणनखंड। यहाँ निकाल लेते हैं गुणनखंड 9 6 3 1 4 4। गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं तो इकाई में 4 है, 4 हमारी सम संख्या है। अगर इकाई में सम संख्या होती है तो 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग कर लेंगे। 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 है, 2 एकम 2 11 हो गए, 2 पंजे 10 14 हो गए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8।
अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं कर सकते, तो पहले शून्य आएगा। अब करेंगे 15 में, 2 सत्ते 14 है, 1 बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तियाँ 6, 18 हो गए, 2 नंबर 18, 2 तियाँ 6। अब इस संख्या में इकाई में 3 है और 3 हमारी विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो 2 से नहीं कटते हैं। अब देखेंगे ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि दिए गए अंकों को जोड़ लेंगे। 3 और 9 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18, जो कि 3 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौक 12, 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा 11 हो गया, 3 तिया 9, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21 और फिर 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 13 हो गए, 3 चौक 12, 17 हो गए, 3 पंजे 15 और 27 हो गए, 3 नम 27। अब देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। 9 और 5 14 और 4 18 और 4 22। तो 22 में 3 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ये 7 से कट सकती है। तो 7 छिंग 42, 2 बचे 25 हो गए, 7 तियाँ 21 और 4 बचे 49 हो गए, 7 सत्ते 49। फिर 7 से कर लेंगे, 7 नियम 63 और 7 एकम 7। फिर 7 पे करेंगे, 7 एकम 7, 21 हो गए, 7 तियाँ 21 और ये कटेंगे 13 से। तो इसके गुणनखंड हैं 1 2 3, 2 है 3 बार, 1 2 3, 3 है 3 बार, 1 2 3, 7 3 बार है और ये 13 जो है 1 बार है। तो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम बची हुई है। ये हमारा रफ काम था। तो अब लिखेंगे 7 को 3 बार और 13 को 1 बार। ये हो इसके गुणनखंड। अब क्या करते हैं, इसमें 3 3 समान संख्याओं के समूह बनते हैं। तो 1 2 3 2 का समूह बन गया, 1 2 3 3 का बन गया, 1 2 3 7 का बन गया। अब ये 13 संख्या बची। तो जो संख्या बची है वो इसका उत्तर हो गया। तो लिखेंगे 13 से भाग करने पर भागफल पूर्ण घन होगा। क्योंकि इन सभी संख्याओं के समूह बन गए और समूह बनाने के बाद ये 13 संख्या बची है, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो ये सवाल भी इसी तरह करना है। इसमें भी क्या करना है, हमें 26,244 के निकालेंगे गुणनखंड। तो पहले करते हैं 26,244 के गुणनखंड। इकाई में 4 है, ये 4 सम संख्या है। तो 2 से कटेगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई में 1 है, विषम संख्या है। तो जब संख्या विषम होती है तो उसको देखेंगे 3 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए अंकों को जोड़ लेंगे, 1 और 6 7 और 5 12 और 6 18, जो कि 3 से विभाजित है 18। तो ये संख्या 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से काट लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27 और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 3 एकम 3, और फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 नम 27, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो 2 तो 2 बार है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 है 8 बार। तो 2 हैं 2 बार और 3 हैं 8 बार। अब जगह कम है तो उसको रफ कर लेते हैं। और रफ करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बनाएंगे 3 3 समान संख्याओं के समूह। तो 1 2 3 इसका समूह बन गया, 1 2 3 ये समूह बन गया। और इनका नहीं बना, ना तो 3 का बना समूह और ना ही 2 का बना। तो देखते हैं, यहाँ स्पष्ट कर देते हैं 26,244 के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाने के बाद ये 2 संख्या बची, इसमें से 2 और चाहिए और इसमें से 3 और चाहिए। तो 2 तथा 3 के त्रिक बनाने के लिए एक बार 2 और 3 संख्या चाहिए, क्योंकि 2 का और 3 का समूह नहीं बना, यानी त्रिक नहीं बना। तो 2 और 3 का त्रिक बनाने के लिए एक बार 2 और 3 और चाहिए। तो इसीलिए यानी अतः 2 और 3 की गुणा कर लेंगे, 2 3 6। तो 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। ये हमने स्पष्ट कर दिया है, जिससे कि आसानी से इसका उत्तर स्पष्ट हो सके। अब सवाल नंबर 9 करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या ये संख्या दे रखी है 20, 97, 15 और 2 पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 2 0 9 7 1 5 2, ये संख्या है। अब निकालेंगे इसके गुणनखंड, 2 0 9 7 1 5 2, इस तरह से संख्या लिख ली। अब इकाई में 2 है, तो 2 हमारी सम संख्या है। 2 से विभाजित करेंगे, इन 2 से भाग करना, 2 एकम 2, 0 2 चौक 8, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 15 हो गए, 2 सत्ते 14 और 12 हो गए, 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 2 से हम एक में नहीं कर सकते, तो पहले 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, जब तक 2 से कटेगा 2 से काटते जाएंगे, यानी भाग करना है। 2 छिक 12, 10 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 13 हो गया, 2 छिक 12, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। और फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 18 हो गए, 2 नम 18, 2 दूनी 4। और फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8,
अब 2 का पहाड़ा एक में नहीं कर सकते, तो पहले 0 आएगा, 2 ने 18, 2 6 12 और फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12 और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कर दे रहे हैं 128 और 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे, 2 चौक 8 और 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 एकम 2। इस प्रकार से ये 2 से निकालिए गुणनखंड। अब देखते हैं कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 2 हैं 21 बार, तो 2 को लिखेंगे हम 21 बार। अब क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो हम इसको रफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम ध्यान रखेंगे 2 के गुणनखंड आएंगे 21 बार। अब क्योंकि हमने छोटी संख्या से किया इसलिए संख्या ज़्यादा हो गई, आप चाहें तो इसको बड़ी संख्या से भी विभाजित कर सकते हैं। तो 2 लिखेंगे 21 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये संख्या ज़्यादा हो रही है। अब क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं 3 संख्याओं के समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 इसका बन गया, 1 2 3 ये मिलाकर इसका बन गया, 1 2 3 ये बन गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 इनके बन गए समूह। अब हम देखते हैं कि समूह बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बची, तो लिखेंगे 2 0 9 7 1 5 2 के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बची। जब कोई संख्या नहीं बची तो ये पूर्ण घन संख्या है। अतः ये संख्या लिखेंगे कॉमा पूर्ण घन संख्या है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्योंकि इस अभ्यास में सवाल बहुत हैं, अगर हम सब कराएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसीलिए इसके हमने कई खंड कर दिए और हर खंड में 4 या 5 सवाल कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने कराए हैं सवाल नंबर 9 तक। अब जो बाकी सवाल हैं वो कराएंगे अगले वीडियो में, तो वह वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे अभ्यास आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। नमस्कार।